हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप भारतीय डाक विभाग में नौकरी करने के इच्छुक हैं, चाहे किसी भी पद पर, चाहे जीडीएस, चाहे एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट या अदर किसी भी पोस्ट पर, तो आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है और एक लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर के आया हूँ। और ये जो लेटेस्ट अपडेट है ये आपकी सैलरी को लेकर के है, सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर के या फिर सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर के। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ भी रहे थे कि सर आखिर क्या जीडीएस में भी 8th पे कमीशन लागू होगा, क्या जीडीएस की सैलरी भी बढ़ने वाली है या फिर अदर एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो इसी के रिगार्डिंग में आप सबके लिए बड़ी खुशखबरी आई है। और रिसेंट में एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में प्रपोजल भेजा गया है जीडीएस के रिगार्डिंग में एज वेल एज जो अदर पोस्ट हैं उनके बारे में। और जीडीएस के रिगार्डिंग में तो और भी बहुत सारे चेंजेस करने को लेकर के यहाँ पर जानकारी बताई गई है, जो कि बहुत ही अच्छी जानकारी बताई गई है। तो ये सब जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जीडीएस का जब 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा जीडीएस पर भी, तब कितनी सैलरी क्या मिलने वाली है। साथ साथ में अदर पोस्ट के पर जब आपका ये 8th पे कमीशन लागू होगा तो कितनी सैलरी मिलेगी। जैसे कि एमटीएस पोस्ट पर लागू होने के बाद में साथ साथ में आपका पोस्टमैन, मेल गार्ड या पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट या लेवल वाइज जितने भी पोस्ट होते हैं, इसमें लेवल वाइज सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर के जानकारी बताई गई है। तो वो सब जानकारी बताने वाला हूँ। ऑफिशियल यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए 8th CPC फॉर पोस्टल एम्प्लॉयज़ एंड जीडीएस, तो फुल पे मैट्रिक्स यहाँ पर बताया गया है कि कितना क्या इंक्रीमेंट हो सकता है। और इसके रिगार्डिंग में अभी रिकमेंडेशन भेजी गई है एक टाइप से, या फिर बोल सकते हैं कि प्रोपोजल भेज दिया गया है सभी पदों के लिए। देखिए पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, पोस्टमैन, एमटीएस के लिए और ग्रामीण डाक सेवक मीन्स की जीडीएस के लिए भी। अभी प्रेजेंट में देखेंगे ना दोस्तों, तो जीडीएस में आपकी बेसिकली 2 पोस्ट होती हैं। एक तो आपकी हो गई जीडीएस बीपीएम, जीडीएस बीपीएम मीन्स की ब्रांच पोस्ट मास्टर, और सेकंड है आपकी जीडीएस एबीपीएम मीन्स की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, या इसको डाक सेवक भी बोला जाता है। इनकी बेसिक सैलरी होती है, ये हो गई बीपीएम के लिए 12,000 रुपये, और एबीपीएम की बेसिक सैलरी होती है जो कि आपकी है 10,000 रुपये। और ये जो सैलरी है ये 5 घंटे या बोल सकते हैं कि 4 से लेकर 5 घंटे अधिकतम काम करने के बदले में आपको सैलरी मिलती है। ठीक है, तो अभी ये जानकारी, लेकिन अभी और भी बहुत सारे बदलाव करने के रिगार्डिंग में यहाँ पर इंफॉर्मेशन बता दी गई है। ये सैलरी बढ़ने के बारे में बहुत सारी जानकारी बताई गई है। तो वो सब जानकारी बताने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात और भी बता दूं दोस्तों। अगर देखिए आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं, चाहे एसएससी, चाहे रेलवे, या आप बैंकिंग के एग्जाम्स, यूपीएससी वगैरह, या अदर किसी भी अपने स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की तैयारी में, तो टेक्स्ट बुक की तरफ से दोस्तों आपके लिए अभी देखिए बहुत बड़ा ऑफर आ चुका है। एक ग्रैंड पास सेल आपके लिए आ चुका है, जो कि 3 दिन के लिए वैलिड रहने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, 3 बड़े चेंजेस भी किए गए हैं। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण चेंज है वो ये है कि पहले होता था इसमें पास प्रो या पास प्रो मैक्स होता था या पास एलाइट होता था, उनके अलग अलग से सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते थे, अलग अलग से पैसे लगते थे। लेकिन अब इन्होंने ये बड़ा बदलाव कर दिया है कि आपको कोई भी अलग अलग से पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है। इन सब पासेज को एक कर दिया गया है और अब एक पास के थ्रू ही आप सभी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। आप चाहे एसएससी की करें, आप चाहे यूजीसी नेट की करें, आप चाहे यूपीएससी की करें, आप चाहे आरआरबी की करें, आप चाहे बैंकिंग की करें, या अदर एसएससी वगैरह किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अलग अलग से अलग अलग परीक्षाओं के पास लेने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। सेकंड बड़ा बदलाव यह है कि आप जिन्होंने पहले ले रखा था तो उनके लिए अपडेट अगर आपको करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा कोई भी कॉस्ट आपको देने की आवश्यकता नहीं है, या फिर एक्स्ट्रा पैसे लगाने की कोई भी आपको आवश्यकता नहीं है, कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। तो जस्ट आपको क्या करना होगा, ऐप को अपडेट करना होगा और वो आपका वैलिड हो जाएगा। मीन्स कि दोस्तों अब सिंगल सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा, जैसे कि मॉक टेस्ट पेपर, आपके प्रीवियस ईयर पेपर, साथ साथ में स्टडी नोट्स, रियल टाइम डाउट स्पॉट आपको मिलेगा, अनलिमिटेड लाइव टेस्ट मिलने वाले हैं और रैंकर्स टेस्ट सीरीज भी आपको मिलने वाली है। तो अभी इसका जरूर से जरूर आप लाभ उठाइएगा। ये अभी ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको केवल मात्र इतने रुपए में मिलेगा। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करेंगे जो कि SRK7 है, तो इस पर भी आपको फ्लैट 12% का ऑफ मिलेगा या डिस्काउंट मिलेगा।
तो अभी के अभी आप इसको खरीद लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसको खरीदने का लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी वीडियो के नीचे कमेंट में सबसे टॉप पर पिन किया हुआ भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अभी के अभी जाकर के खरीद लीजिएगा। अभी स्टूडेंट क्या सोचते हैं ना कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिन है तो बाद में खरीद लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये जो ग्रैंड सेल आपके लिए आते हैं तो इन पर भारी भरकम आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अभी के अभी आप खरीदें, चाहे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करें। अब केवल सिंगल पास के थ्रू ही आप सभी एग्जाम की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पर जो आपकी मीटिंग हुई है ये लीड की गई है शिव गोपाल मिश्रा द्वारा, वाइल द कमीशन इज चेयर्ड बाय जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई। जबकि जो ये कमीशन जो चेयर किया गया है वो इनके द्वारा किया गया है। अब इस मीटिंग में बहुत सारे रिवीजन, सैलरी रिवीजन को लेकर के जानकारी बताई गई है, या फिर रिफॉर्म्स वगैरह जो है वो बताए गए हैं कि क्या कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए। जैसे कि पेंशन के बारे में भी जानकारी है, मेडिकल अलाउंसेस जो पे किए जाते हैं उसके रिगार्ड में भी इंफॉर्मेशन है, जो आपका डियरनेस अलाउंस बढ़ता है तो उसके रिगार्ड में भी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखिए ये देख सकते हैं वाई 8th CPC इज इम्पोर्टेंट फॉर पोस्टल एम्प्लॉयज एंड GDS। तो आखिर ये 8th CPC पोस्टल एम्प्लॉयज के लिए मीन्स कि भारतीय डाक विभाग में जो कर्मचारी लगे हुए हैं उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, या फिर GDS जो लगे हुए हैं या फिर वो लगना चाहते हैं, जो नई न्यूली अपॉइंटमेंट अभी होने वाले हैं, तो उनके लिए आखिर ये क्यों इंपॉर्टेंट है वो जानकारी बताई गई है। GDS आर करंटली आउटसाइड CPC बट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स रिकमेंडेशंस। अब ध्यान देने योग्य बात यह है ना कि GDS जो हैं वो CP से एक्सक्लूड रखे जाते हैं। जो आपका चाहे 7th पे कमीशन है उससे भी एक्सक्लूड करके रखे गए हैं, या अभी जो 8th पे कमीशन लागू होने वाला है उससे भी अलग करके इनको रखा जाता है। एक टाइप से वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, लेकिन इनको सुविधाएं जो हैं वो दूसरे जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं मिलते हैं, केवल मात्र DA मिलता है। अब जो बेसिक पे होता है ना, बेसिक पे, अदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको तो बेसिक पे के साथ साथ में DA भी मिलता है, TA भी मिलता है, मीन्स की ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA मीन्स की हाउस रेंटल अलाउंस भी मिलता है, साथ साथ में मेडिकल या हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाते हैं इनको भी, मीन्स की जो एम्प्लॉयज़ लगते हैं इनको भी, और इनके जो डिपेंडेंट होते हैं, मान लीजिए वाइफ है या फिर जो उनके बच्चे हैं तो उनको भी मेडिकल की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, और भी पेंशन की सुविधाएं भी मिलती हैं, या फिर रिटायरमेंट भी प्लान्स अच्छे होते हैं। ये अदर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों को सुविधाएं मिलती हैं सारी के सारी, लेकिन GDS को एक्सक्लूड किया गया है। यहाँ पर देखिए GDS आर करंटली आउटसाइड या एक्सक्लूड बाय इट्स रिकमेंडेशंस। तो इनको केवल ये मिलता है, DA मिलता है बस, केवल मात्र डियरनेस अलाउंस जो कि महंगाई भत्ता बोला जाता है। इसके अलावा ये जितनी भी फैसिलिटीज हैं ये अभी GDS कर्मचारियों को नहीं मिलती हैं। तो इसी के रिगार्डिंग में यहाँ पर बताया गया है कि इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये GDS कर्मचारियों को भी सुविधाएं मिल पाएं, और पोस्टल एम्प्लॉय जो भी दूसरे कर्मचारी लगे हैं तो उनको भी सुविधाएं मिल पाएं, इसलिए 8th CPC अनिवार्य है, एक टाइप से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर GDS पे पैरिटी विद रेगुलर एम्प्लॉयज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड की गई है यहाँ पर कि जो GDS कर्मचारी लगते हैं तो उनको एक रेगुलर कर्मचारी की श्रेणी में रखा जाए। अभी तक ये जो GDS कर्मचारी लगते हैं इनको एक रेगुलर कर्मचारी की श्रेणी में नहीं रखा गया है। इनको बोला गया है कि आपको जो काम प्रोवाइड कराया जाएगा डाक विभाग में वो केवल मात्र 4 से लेकर 5 घंटे का कार्य आपको करना होगा, या ड्यूटी आवर्स आपके मैक्सिमम 5 घंटे तक हो सकते हैं। ये भी दूसरे सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं है कि आपको 8 घंटे काम करने के बदले में सैलरी मिलेगी। तो इस तरह से इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज की तरह कंसीडर नहीं किया जाता, या फिर रेगुलर एम्प्लॉयज की तरह कंसीडर नहीं किया जाता है। तो इनको कंसीडर किया जाए इसीलिए ये प्रपोजल रखा गया है, इसीलिए ये मीटिंग हुई, इसीलिए एक टाइप से रिकमेंडेशन आगे भेजी गई है। अब फिटमेंट फैक्टर प्रपोजल भेजा गया है। फिटमेंट फैक्टर प्रपोजल अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है तो
फिर सभी एम्प्लॉयज़ की सैलरी बढ़ने वाली है। जो भी भारतीय डाक विभाग में कर्मचारी लगेंगे, चाहे जीडीएस हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, इंस्पेक्टर वगैरह, डायरेक्टर, सभी की सैलरी बढ़ेगी। तो इस प्रोपोजल में ये बोला गया है कि फिटमेंट फैक्टर को 3 से लेकर 3.25 तक रखा जाए। और यहाँ पर देखिए ये भी स्ट्रक्चर बताया गया है कि अगर लेवल 1 की जितनी भी पोस्ट हैं, लेवल 1 में जैसे कि आपकी जीडीएस की पोस्ट को इंक्लूड किया जाए, आपकी एमटीएस की पोस्ट को इंक्लूड किया जाए, या फिर इसके इक्विवेलेंट, इसके समकक्ष अदर कोई भी पोस्ट है तो उसको लेवल 1 की श्रेणी में रखा जाए। अगर आप दूसरे कर्मचारियों की देखेंगे ना, दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, तो उनकी बेसिक सैलरी जो है लेवल 1 की वो है 18,000 रुपये, मिनिमम 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक है। देखिए कितना डिफरेंस है। एक तो 12,000 रुपये मिले बेसिक पे और एक आपको 18,000 रुपये मिले, ठीक है। और 8th पे कमीशन होने के बाद में तो ये 18,000 रुपये और भी ज़्यादा हो जाएंगे। 18 अगर 3 का फिटमेंट फैक्टर लगाएंगे तो 54,000 के समथिंग सैलरी आपको कम से कम बेसिक पे तो मिलनी चाहिए। ये जानकारी बताई गई है कि लेवल के अकॉर्डिंग ये आपका फिटमेंट फैक्टर बनाया जाए। लेवल 6 से लेकर लेवल 12 की जितनी भी पोस्ट होती हैं तो उनका फिटमेंट फैक्टर 3.05 से लेकर 3.10 रखा जाए। इसी तरह से लेवल 16 या इससे अबव, इससे ऊपर की जितनी भी पोस्ट हैं जो कि लेवल ए की श्रेणी में आ जाती हैं तो उनका फिटमेंट फैक्टर अप टू 3.25 तक रखा जाए। तो यहाँ पर दिस मॉडल एंश्योर्स बेटर सैलरी करेक्शन फॉर लोअर कैटेगरीज लाइक एमटीएस, पोस्टमैन एंड जीडीएस व्हाइल अवॉइडिंग पे कंप्रेशन एट हायर लेवल्स। तो ये मॉडल अगर अपनाया जाएगा तो जो भी लोअर कैडर की पोस्ट है जैसे कि जीडीएस हो गया या पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड वगैरह हो गए, तो इनके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा, एक टाइप से बेनिफिशियल रहेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये फिटमेंट फैक्टर आपका स्ट्रक्चर वाइज किया जाएगा, लेवल वाइज किया जाएगा, तो फिर बाद में 8th सीपीसी लागू होने के बाद में कितनी बेसिक पे बन जाएगी। अभी देखिए एमटीएस, जीडीएस या इसके इक्विवेलेंट कोई भी पोस्ट रहेगी, अगर जीडीएस को शामिल कर लिया जाता है रेगुलर एम्प्लॉयज की श्रेणी में तो फिर क्या होगा कि 18,000 रुपये। देखिए 7th सीपीसी में तो क्या हमने बताया ना कि 18,000 रुपये सैलरी होती है। अदर जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो लेवल 1 की सैलरी 18,000 रुपये होती है कम से कम। अगर अभी 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा और फिटमेंट फैक्टर 3 रखा जाए तो ये 54,000 हो जाएगी डायरेक्ट, ठीक है। इतना अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। फिर बाद में लेवल 2 में कौन सी पोस्ट रखी गई है अभी फिलहाल, पोस्टमैन, मेल गार्ड, तो इनकी बेसिक सैलरी होती है 19,900 रुपये अभी प्रेजेंट में 7वें पे कमीशन के अकॉर्डिंग, तो ये बढ़ करके हो जाएगी 59,700 रुपये। सपोर्ट स्टाफ जो कोई भी है उनकी बेसिक सैलरी स्टार्टिंग की 21,700 रुपये, 3 का अगर फिटमेंट फैक्टर लगाया जाए तो 65,100 रुपये हो जाएगी। पोस्टल असिस्टेंट या फिर जो शॉर्टिंग असिस्टेंट होते हैं उनकी सैलरी देखिए 25,500 रुपये, फिटमेंट फैक्टर ये लगे 3 लगेगा तो 76,500 रुपये। LSG पोस्टल स्टाफ के लिए ये 29,200 रुपये, ये फिटमेंट फैक्टर 3 लगाने के बाद में 8वें पे कमीशन में 87,600 रुपये के अराउंड सैलरी बन जाएगी। इसी तरह से लेवल 6 में पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट जो होते हैं तो उनके लिए बेसिक सैलरी होती है 35,400 रुपये, अभी प्रेजेंट में भी है ये 35,400 रुपये, लेकिन 8वें पे कमीशन में ये सैलरी 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, 1,08,000 के समथिंग हो जाएगी अगर फिटमेंट फैक्टर 3.05 लगाया जाता है तो। इसी तरह से इंस्पेक्टर पदों के लिए 44,900 रुपये है अभी प्रेजेंट में, और ये फिटमेंट फैक्टर इतना लगाने के बाद में 1,37,000 के समथिंग हो जाएगी। ASP के लिए 47,600 अभी प्रेजेंट में, ये 1,35,000 के समथिंग हो जाएगी। सुपरिटेंडेंट के लिए अभी प्रेजेंट में है 53,100 रुपये, जो कि 8वें वेतन आयोग के अनुसार 1,62,000 हो जाएगी अगर फिटमेंट फैक्टर ये इंक्लूड किया जाता है तो। इसके बाद में और भी बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पर लेवल वाइज जो कि कैटेगराइज किया गया है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो ये आपकी हो गई लेवल 1 की पोस्ट, लेवल 2, लेवल
5, 6, 7, ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे तो ये अदर लेवल में बताए गए। लेवल 10 में कौन सी पोस्ट होते हैं, लेवल 11 में, लेवल 12, 13, 14, 15, 18 कैबिनेट सेक्टर तक यहाँ पर बताए गए हैं। तो अगर इस तरह से ये इन रिकमेंडेशन को या प्रोपोजल को एक्सेप्ट किया जाता है तो इतनी सैलरी बढ़ करके मिलेगी 8वें वेतन आयोग में। यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी की सारी 8 CPC के अकॉर्डिंग बताई गई हैं, और ये तो अभी प्रेजेंट में भी इम्प्लीमेंटेड हो रखा है जो कि 7th CPC के अकॉर्डिंग है, ठीक है। फिटमेंट फैक्टर अब देखा जाएगा सरकार क्या कुछ निर्धारित करती है, क्या कुछ तय करती है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर सैलरी बढ़ेगी। लेकिन अभी जो प्रोपोजल भेजा गया है आगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसमें यही रिकमेंड किया गया है कि फिटमेंट फैक्टर को इतना इतना रखा जाए। अभी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये देखिए मेजर डिमांड क्या रखी गई है फॉर पोस्टल एम्प्लॉयज एंड GDS। जो महत्वपूर्ण डिमांड रखी गई हैं इस मीटिंग में GDS के लिए एज वेल एज अदर एम्प्लॉयज के लिए, वो ये रखी गई है कि एनुअल इंक्रीमेंट किया जाए, इंक्रीज फ्रॉम 3% to 7%, कि कम से कम 3% का इंक्रीमेंट किया जाए और अधिकतम आपका 7% का इंक्रीमेंट किया जाए, और कम से कम तो 5% का इंक्रीमेंट तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको पता होगा ना महंगाई भी कितनी ज़्यादा बढ़ती है, हर साल महंगाई बढ़ती है, हर 6 महीने 3 महीने में महंगाई बढ़ती ही जाती है, तो इतना तो इंक्रीमेंट कम से कम होना ही चाहिए, और हो सके तो 7% तक इंक्रीमेंट बढ़ना चाहिए, होना चाहिए। GDS सैलरी को रिवाइज किया जाए, लिंकिंग TRCA विद CPC पे मैट्रिक्स, ये जानकारी है। अब जो GDS कर्मचारियों को सैलरी मिलती है वो 4 घंटे काम करने के बदले में, बताए ना, BPM के लिए है 12,000 रुपये, और ABPM के लिए कितनी है 10,000 रुपये। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है TRCA, टाइम रिलेटेड कॉन्टिन्यूटी अलाउंस, ठीक है। तो ये इसमें बोला गया है कि TRCA जो है इसको लिंक कर दिया जाए CPC पे मैट्रिक्स के साथ में, और TRCA को अगर CPC पे मैट्रिक्स में, CPC का मतलब क्या हो गया, 8वीं पे कमीशन के अकॉर्डिंग, 8 CPC के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको लिंक कर दिया जाएगा तो सैलरी भी बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक, क्योंकि अगर ये लिंक कर दिया जाएगा तो ये घंटे भी बढ़ा दिए जाएंगे, फिर आपके 8 घंटे कर दिए जाएंगे, और आपका कम से कम यहाँ पर 12,000 जो मिलता है ये 18,000 रुपये हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो इसमें यह बताया गया कि GDS की सैलरी को भी रिवाइज किया जाए, इसको अच्छे से चेक करके, और फिर इसका जो बेसिक पे वगैरह है उसको इंक्रीज किया जाए। फैमिली यूनिट को भी इंक्रीज किया जाए फ्रॉम 3 to 5 मेंबर्स। फैमिली यूनिट इंक्रीज करने का मतलब यह है कि मेडिकल की जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें कई बार ऐसा लिखा जाता है ना कि इतने अधिकतम फैमिली मेंबर्स होने चाहिए कि जो मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी, जो डिपेंडेंट हैं वो केवल 2 होने चाहिए या फिर 3 होने चाहिए, इससे ज़्यादा अगर डिपेंडेंट होंगे तो उनको मेडिकल की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन अभी यहाँ पर बोला गया है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, हो सकता है कि किन्हीं की बच्चे ज़्यादा हों, ठीक है, तो हस्बैंड हो गया प्लस में वाइफ हो गई, और मान लीजिए किसी के 3 और बच्चे हों, तो टोटल मिलाकर के 5 जन तक तो ये जो है मेंबर्स को शामिल किया जाए। जो फैमिली यूनिट है इनको इंक्रीज किया जाए ताकि उनको भी मेडिकल वगैरह की सुविधाएं मिल सके। इसके बाद में मेडिकल अलाउंस भी बढ़ाने की बात की गई है, इंक्रीज अप टू 20,000 रुपीज़ पर मंथ, हर महीने 20,000 रुपये मेडिकल अलाउंस भी इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए। लीव एनकैशमेंट, ये भी यहाँ पर अच्छी बात बताई गई, इंक्रीज फ्रॉम 300 to 400 डेज, 300 से 400 दिन कर दिया जाए। लीव एनकैशमेंट का क्या मतलब होता है, मान लीजिए आप कोई छुट्टी लेते हैं तो उस दिन की सैलरी ना कटे, उसके भी पैसे आपको मिले। तो इस तरह से क्या होता है कि आप छुट्टियां ले सकते हैं, कोई इमरजेंसी वगैरह आ जाए। अभी प्रेजेंट में 300 छुट्टियां हैं, इनको बढ़ा करके आपका 400 किया गया है। आपकी सर्विस के दौरान, आपकी जो पूरी सर्विस होती है, आपका जो भी टेन्योर होता है रिटायरमेंट तक का, उस तक इतनी जो छुट्टियां हैं वो अभी 300 हैं,
इनको बढ़ा करके 400 तक करने की जानकारी यहाँ पर बताई गई है। इसके बाद में LTC कैश बेस्ड बेनिफिट की डिमांड की गई है। पेंशन रिफॉर्म भी करने के बारे में जानकारी है। रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम OPS, अभी क्या रखी है, न्यू पेंशन स्कीम NPS लागू हो रखा है। तो अब इनकी डिमांड है कि ये बोल रहे हैं कि इसको ओल्ड पेंशन स्कीम में ही रेस्टोर कर दिया जाए। ये सॉरी, जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो रखी थी तो उसको उल्टा वापस वही कर दिया जाए, ना कि न्यू पेंशन स्कीम में किया जाए। तो ये यहाँ पर कुछ बड़े बदलाव या फिर बोल सकते हैं कि डिमांड रखी गई है। इसके बाद में एक्सपेक्टेड सैलरी इंपैक्ट फॉर पोस्टल स्टाफ, तो एक्सपेक्टेड सैलरी क्या कुछ बढ़ने वाली है पोस्टल एम्प्लॉयज की, वो सब जानकारी बताई गई है। जैसे कि MTS GDS लेवल की जो पोस्ट आएंगी 18,000 रुपये अभी प्रेजेंट में है, तो ये 54,000 रुपये हो जाएगी। पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए 19,900 अभी प्रेजेंट में, ये 59,700 रुपये की समथिंग हो जाएगी। पोस्टल असिस्टेंट या शॉर्टिंग असिस्टेंट के अभी प्रेजेंट में जो 35,400 है वो 1,08,000 के समथिंग हो जाएगी। और इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है तो वो 44,900 रुपये है अभी प्रेजेंट में, बेसिक पे इनका 44,900 रुपये 7 CPC के अकॉर्डिंग, और ये बढ़ करके हो जाएगा 1,37,000 रुपये। तो ये एक्सपेक्टेड सैलरी का इम्पैक्ट रहने वाला है, प्रभाव रहेगा अगर 8वां पे कमीशन इस तरह से इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग या फिर प्रपोजल के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो अब इसके बाद में देखिए इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन, अब ये कब लागू होगा। देखिए अभी तो फिलहाल क्या हुआ है, इसके रिगार्डिंग में मीटिंग रखी गई है, मीटिंग हुई है और मीटिंग में आप बोल सकते हैं कि प्रोपोजल भेजा गया है, या फिर बोल सकते हैं कि एक टाइप से रिकमेंडेशन जो है भेजी गई हैं कि इस टाइप से पोस्टल एम्प्लॉयज या फिर जो GDS एम्प्लॉयज हैं उनको इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, उनको रेगुलर एम्प्लॉयज की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, मेडिकल वगैरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। ठीक है, वो सब जानकारी बताई गई है। अभी प्रेजेंट में मीटिंग हुई है इसके रिगार्डिंग में, एक टाइप से ड्राफ्ट बना दिया गया है, पूरा का पूरा ड्राफ्ट रेडी कर दिया गया है। ड्राफ्ट में क्या होता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती हैं। तो ड्राफ्ट मेमोरेंडम सबमिशन ऑनगोइंग है, अभी ये काम चल रहा है, प्रोसेस में है। फाइनल रिपोर्ट सबमिशन एक्सपेक्टेड सून, फाइनल रिपोर्ट कब तक आ जाएगी, मीन्स कि ये इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा, या एक्सेप्ट कर लिया है सरकार ने या नहीं कर लिया है, तो वो सब जानकारी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगी। इम्प्लीमेंटेशन डेट, अगर ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, जल्दी ही एक्सेप्ट कर लिया जाता है अगर सभी रिकमेंडेशंस को या प्रोपोजल को, तो इम्प्लीमेंटेशन कब से होगा, 1 जनवरी 2026 से एक्सपेक्टेड है कि 1 जनवरी 2026 के बाद से आपका एरियर वगैरह आपको बाद में मिल जाएगा, उसकी कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट हो जाएगा ये 1 जनवरी 2026 से एक्सपेक्टेड है। एरियर्स वगैरह भी आपको मिलेगा, तो ये कब मिल जाएगा आपको, आफ्टर कैबिनेट अप्रूवल। कैबिनेट जैसे ही ये अप्रूव कर देगा तो उसके बाद में आपको पिछला जो भी भत्ता वगैरह रह जाता है तो वो आपको बाद में पूरा का पूरा मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोस्तों आपके लिए लेटेस्ट अपडेट आ चुके हैं सैलरी में इंक्रीमेंट को लेकर के, सैलरी में बढ़ोतरी को लेकर के। तो आगे और भी कोई अपडेट आएंगे इसके रिगार्डिंग में, तो उसके रिगार्डिंग में भी हम आपको जानकारी अवेलेबल करा देंगे वीडियो बना करके। और इस बात का आप अभी ध्यान रखें कि ये आपका टेक्स्ट बुक की तरफ से ग्रैंड पास सेल आ चुकी है, इसको आप जल्दी से जल्दी खरीद लीजिए। दूसरी सरकारी नौकरियों की भी साथ साथ में तैयारी करते रहें ताकि आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होती रहे। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके अभी के अभी क्लिक करें और अपना अकाउंट बना करके जल्दी से जल्दी खरीद लीजिएगा। आप पास ये जो कूपन कोड है इसको ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिएगा SRK7। वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। इसी के साथ में मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ में।